हेलो दोस्त। आज हम बात करेंगे कि कोई रेलवे। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा कि कुछ बच्चे परेशान हैं और वह सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी भी मजबूरी है पहुंचाना, वरना वह नहीं पहुंचाते। उनका एग्जाम था और एग्जाम सेंटर पे ना पहुंचने के कारण वह बहुत उनका नुकसान हुआ, क्षतिग्रस्त हुए वो लोग। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास क्या क्या बचाव हैं। पेपर ना देने के कारण आपने क्या क्या झेला है, क्या क्या मानसिक प्रताड़ना आपने झेली है, आपके पास क्या क्या बचाव है, आप क्या क्या कर सकते हैं, लीगल रेमेडी क्या है आपके पास। तो ये सब जानने के लिए उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ये आप बताएं मेरे को एंड में जब वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप रेल मदद, किसी भी प्रकार की सहायता से के लिए आप उन्हें भारतीय रेल पर 139 पर कॉल करें या शिकायत करें। ठीक है। शिकायत करने के बाद अगर वहां से आपको कोई निवारण नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन रेल मदद की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आप मोबाइल ऐप के द्वारा तुरंत शिकायत दर्ज कराएं कि आपको क्या नुकसान हुआ है। भारतीय रेल का सबसे बड़ा अधिकारी चेयरमैन और सीईओ रेल बोर्ड लीगल नोटिस भेजें। ठीक है। अगर यह निवारण नहीं मिलता है आपको, जैसे आपको हानि नहीं पहुंचानी है, पहली बात वो हमारी संपत्ति है, भारतीय रेल की संपत्ति नहीं है। वह हमारी हमारी टैक्स से आया है, यानी हमने टैक्स दिया जब जाके वह बना है, यानी हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी भी प्रकार से। ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले जो सीईओ है या चेयरमैन है उन्हें आप एक लीगल नोटिस भेजिए। ठीक है। कौन से? तो एटीसीपीसी का। सबसे पहले आप अपने जिस क्षेत्र में आप थे, जहां से आप पकड़ रहे थे, वहां के डीएम को एटीसीपीसी का नोटिस भेजिए। वहां के जो चेयरमैन हैं रेलवे के उनको भेजिए और सीईओ को भेजिए आप एक लीगल नोटिस एटीसीपीसी का। सबसे बड़े अधिकारियों को नोटिस भेजने के लिए इन चरणों का पालन करें। कुछ चरण चरण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा उसे रजिस्टर में या कॉपी में, जो भी है। पद का नाम चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, जो सीईओ है रेलवे बोर्ड के, उनको आप एक नोटिस भेज सकते हैं। दूसरा, विभाग रेल मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है। वकील के माध्यम से आप नोटिस, यदि आप मुआवजा चाहते हैं कि जैसे मुआवजा किस प्रकार से मिलेगा आपको, किस किस प्रकार का, आपका एग्जाम छूटा है 3 घंटे देरी से, ठीक है, या आप किसी आपके माता पिता का देहांत हो रहा था और आखिरी समय पे आपको देखना चाहते थे, या आप किसी परिजन को अपने आप खून आप उनके ब्लड मैच होता है, आप उसको ब्लड देना चाह रहे थे, या आप किसी मित्र को ब्लड देना चाह रहे थे, किडनी देना चाह रहे थे, उनके कारण से, रेलवे के कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, तो आप मुआवजा मांग सकते हैं। आप किस किस को नोटिस भेज सकते हैं, तो वकील के माध्यम से धारा 80 सीपीसी का, जिसमें 2 महीने का समय देंगे हम सरकार को, सरकार यानी रेलवे विभाग को। ठीक है। पहला किसको देंगे हम नोटिस, सीईओ को या रेलवे विभाग को, दोनों को हम दे सकते हैं। अधिवक्ता की जो कॉपी है उसके अंदर जो फोटो कॉपी करा के, या उनको कहेंगे कोई कॉपी बना लें आप, एक लीगल सेल होता है रेलवे का, उसको भी नोटिस भेज सकते हैं आप। और दूसरा, जो उनके जोनल रेलवे हैं, जनरल मैनेजर या जीएम, उनको भी आप नोटिस भेज सकते हैं। इन सबको नोटिस भेजिए। ठीक है। नोटिस के क्या शामिल करें, क्या लिखें उसके अंदर, क्या ना लिखें, ये भी बहुत जरूरी बातें हैं। ठीक है। तो विषय क्या बनाए, तो विषय ये बनाना है आपको, अदा देरी के कारण हुए नुकसान और मानसिक प्रताड़ना और पेपर छूटना, या बीमार माता पिता से ना मिलना, या परिजन से ना मिलना, या दोस्त यार से ना मिलना, या उसे बचा ना पाना, खून के कारण आपने खून देने जाना था, आप उसे नहीं बचा पाए,
आप उसका भी मुआवजा मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं रेलवे विभाग से। विवरण, विवरण क्या देंगे, यानी फैक्ट। फैक्ट क्या बताएंगे आप, आपकी ट्रेन नंबर क्या है, ठीक है, पीएनआर नंबर क्या है, संख्या यात्रा क्या है, और दिनांक क्या है, जो उस समस्या क्या है आपको, ठीक है, 3 घंटे से देरी है, क्या कारण है, किस बस आप नहीं जा पाए, ठीक है। अब साक्ष्य, साक्ष्य के तौर पे आप क्या देंगे, तो साक्ष्य के तौर पे आप देंगे एविडेंस के तौर पे टिकट, टिकट की कॉपी, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें पीएनआर नंबर है, बहुत सारे उसमें नंबर होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे कि आप वो है। अब मान लीजिए आप जनरल डब्बे में जा रहे हैं और जनरल डब्बे से आप यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक नंबर्स होते हैं, ACA नंबर, UTS नंबर या SAC नंबर, ठीक है, ये 3-4 नंबर होते हैं, इसको आप लिखिए तो भी मुआवजा मांग सकते हैं आप। आइए अब डिमांड क्या करें, पूरी रिफंड मांग सकते हैं, मुआवजा मांग सकते हैं, या मानसिक तनाव, भारी नुकसान, जैसे पेपर छूटना, पिता की मृत्यु हो जाना, समय से घर ना पहुंचना, आपका कितने दिन का समय दे रहे हैं आप कितना दिन समय देंगे उन्हें, तो ज्यादा से ज्यादा हम 15 से लेकर 30 दिन का समय देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। 2 दिन तो नोटिस पहुंचने के बाद का बता रहा हूँ ये मैं। प्रश्न क्या है, आप क्या पूछ सकते हैं उनसे, क्या क्या मांग सकते हैं, क्या आप रेल मंत्री को भी नोटिस भेज सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं आप, पर हमें कुछ बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद है, ठीक है, संवैधानिक पद है और ये मूल कर्तव्य है उनका, और ये एक बहुत अच्छा मतलब कि कहते हैं कि सम्मानजनक पद है, तो हम डायरेक्ट उन्हें नोटिस नहीं दे सकते हैं। कुछ कुछ बातों में हम उन्हें पार्टी बना सकते हैं, पर हर वैसे पार्टी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पार्टी कब बना सकते हैं ये भी बताऊंगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कर रहे हैं तो आपका तो भी धन्यवाद। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन जो भी आए, जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको और तक पहुंच सके आप तक, ठीक है। सरकारी प्रतिनिधि, तो सीधा मंत्री को नोटिस आप भेज सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भेज सकते हैं, बट कुछ बातों का ध्यान रखना, सीधा आप नहीं भेज सकते हैं, पहली बात तो। सीधा कब भेज सकते हैं ये भी बताऊंगा, और कब नहीं भेज सकते ये भी बताऊंगा, क्योंकि उनके कुछ सरकारी जो प्रतिनिधि हैं उनको आप भेज सकते हैं डायरेक्ट, बट डायरेक्ट मंत्री को भेजना एक एक गरिमा के खिलाफ है, उसको आप डायरेक्ट ना भेजें तो ज़्यादा बेटर है। सर तो आप ATCPC के पहले तो आप जो वहाँ के DM साहब हैं, यानी एग्जीक्यूटिव पार्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ का भेजें, केंद्र सरकार को भेजें, ठीक है। और आप उनके बिहाफ पे यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया को आप पार्टी बना सकते हैं किसी भी उसमें। सही तरीका किसे पार्टी बनाएं, ठीक है, तो आप किसे पार्टी बना सकते हैं और कब बना सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि रेल मंत्री को आप पार्टी कब बना सकते हैं, तो रेल मंत्री को जब बना सकते हैं जब आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, जो आप बात दायर कर रहे हैं वो कंज्यूमर कोर्ट में कर रहे हैं, तो कब उन्हें पार्टी बना सकते हैं, तो जब बना सकते हैं आप, जब पहला पार्टी जब होगा तो दूसरा होगा यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप उनके जनरल ऑफ मैनेजर को बना सकते हैं, यानी GM को, दूसरा पार्टी चेयरमैन को और CEO को, तीसरा पार्टी के प्रबंधक या निर्देशक को यानी MD को, चौथा पार्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर यानी CCM यानी स्टेशन मास्टर को, ठीक है। अब पांचवा बना सकते हैं आप रेल मंत्री साहब को। इन पांचों को इसमें बना सकते हैं आप, डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, उन्हें नोटिस भी नहीं भेज सकते हैं आप, बट पार्टी बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं उन्हें, ठीक है। आप डायरेक्ट मुआवजा मांग सकते हैं उनसे, और जो भी आपकी जो परेशानियां, पर मेरा अनुरोध है कि आप जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। आपका नुकसान हुआ है, थोड़ा डिले तो होगा, परंतु आपका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई भी देगी सरकार,
रेलवे जब नुकसान हुआ है। हाँ, अगर जनरल टिकट है तो क्या उस पर भी मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मैं तो जनरल डब्बा है, कोई मेरे को लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने खरीदा है, रेलवे विभाग से खरीदा है, रेलवे काउंटर से खरीदा है आपने, तो आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा रेलवे विभाग। नुकसान आपका हुआ है, बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं आप। क्षतिग्रस्त होने के बाद आपको क्या क्या मिलना चाहिए वह मैंने आपको बता दिया। और कब, अगर ये जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से मिली हो और भी कोई क्वेरी हो या कोई आपको शंका हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं आपका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कॉल कर सकते हैं 5 बजे के बाद, सॉरी 6 बजे के बाद शाम के। आप कभी भी कॉल करें, मैं उठाऊंगा, आपकी पिक कॉल करूंगा। बट व्हाट्सअप ज़्यादा करें और अपना जो प्रॉब्लम है वो लिख दें, मैं आपके ज़रूर जवाब दूंगा उस चीज़ का। और बच्चों का नुकसान तो हुआ ही है। मेरी रेलवे विभाग से अनुरोध है कि ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। और जब जब अगर ऐसा कोई होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे और भी कोई कंटेंट चाहते हैं कि हाँ इस पे बनाऊं, तो आप मुझे जवाब दे दें। बट उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दें, ताकि मैं आप रीड करके आपको जरूर उस चीज़ पे वीडियो बनाऊं।